हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का जो फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, और उसके जो ऑर्गन्स है उसके लोकेशन और फंक्शन के बारे में समझाया था। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। आपको याद होगा कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर आपने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मुझे याद नहीं कि आपको अब कितना याद है, नहीं है, याद है नहीं है, बट अगर नहीं याद है तो आपको एक बार चैप्टर 10 के अंदर जो पॉइंट था, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक बार आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। यहाँ पर हमें प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। वहां पर हमने किसके बारे में सीखा था? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में देखा था हमने। आपको याद होगा रेरर मीडियम और डेंजर मीडियम। अगर नहीं याद है तो आपको एक बार जरूर वीडियो देखने पड़ेंगे, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होगा। मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ आपको याद करवाने की जो कंसेप्ट था वो चैप्टर नंबर 10 का। फिर भी आप एक बार सारी वीडियोस को देख लेना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम सबसे बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा प्रिज्म रेक्टेंगुलर ग्लास का, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ग्लास का बना होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेस, कम से कम 2 उसकी लेटरल सरफेस हो, राइट। इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, और वो एंगल भी बनाते हैं। मैं आपको उसका फिगर भी ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, और एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस, बाउंडेड बाय, यानी वो ऐसे बंद होता है 2 लेटरल सरफेस से, यानी 2 साइड से ऐसे बंद होता है और बीच में एंगल बनाता है। तो यहां पर मैं आपको उसका फिगर भी ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो यहाँ पर आपको मैं ग्लास प्रिज्म का फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये तो मैंने डेफिनेशन बताया कि प्रिज्म क्या है। तो उसका फिगर हम देखते हैं, ध्यान से देखो। कुछ प्रिज्म इस तरीके से होता है। इस तरीके से प्रिज्म होता है, राइट। ग्लास का बना होता है, या तो आप उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रिज्म को ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से 2 ट्रायंगल बना लो, और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दो, इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दो, तो आपको प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। अच्छा, प्रिज्म के अंदर कितने सरफेस होते हैं? तो 5 सरफेस होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है। देखो ये 1, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, फिर ये नीचे भी रेक्टेंगुलर बन रहा है, और यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर बन रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर 3 रेक्टेंगुलर उसके साइड्स होते हैं, सरफेस होते हैं, और 2 ट्राइंगुलर बेसिस, और 2 ट्राइंगुलर बेस। देखो एक ये ट्राइंगुलर, एक ये ट्राइंगल, और ये एक दूसरा ट्राइंगल आप देख रहे हो। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी सरफेसिस अ प्रिज्म है, तो 5 सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर मैंने बताया आपको। देखो ये रेक्टेंगुलर, ये 1 रेक्टेंगुलर, ये दूसरा रेक्टेंगुलर, और ये तीसरा रेक्टेंगुलर, एंड 2 ट्राइंगल बेस। तो एक ये ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, यानी कुल मिला के कितने सरफेस होते हैं? 5 सरफेसिस होते हैं। अब यहां पर हमें बात करनी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, के कोई भी लाइट किस तरीके से प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन उससे पहले हम स्टैंडर्ड क्लास 10 का ही हमारा जो चैप्टर था लाइट, उसका एक कंसेप्ट याद कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बताया है, मान लो कि ये एक एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, राइट। मान लो कि कोई लाइट रे
एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है। अब हमने पढ़ा था कि एयर का मीडियम क्या होता है, लो होता है, ग्लास का मीडियम क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेरर मीडियम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, रेरर मीडियम। तो यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो एयर को क्या बोलेंगे हम, रेरर मीडियम बोलेंगे। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंजर मीडियम बोलेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है। एयर, एयर क्या है, रेरर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंजर मीडियम। ओके, अब जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाएगी, ओके, तो क्या होगा। तो हमने दो तरीके से पढ़ा था कि लाइट रेज बैंड होती है। लाइट रेज बैंड होती है मतलब कैसे बैंड होती है, तो एक होता है टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, और एक होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, तभी ये चीज आपको समझ में आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पर मैं रिपीट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर एयर जो है वो रेरर मीडियम है, ग्लास जो है वो डेंजर मीडियम है। ओके, अब आप समझ लो कि लाइट रे एयर के मीडियम से आई। यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हो दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। तो हमने पढ़ा था कि जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो देखो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ओके, तो रेरर मीडियम टू डेंजर मीडियम में क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल। जो लाइट रेज होती है वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड होती है। इसके अलावा हमने ये एक और चीज भी देखा था। ओके, मान लो कि ये ग्लास का मीडियम है और ये एयर का मीडियम है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है यानी डेंजर मीडियम, और इससे उल्टा है, राइट। अब क्या हो रहा है, ये नॉर्मल लाइन है, ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन है। जब लाइट रे डेंजर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगा। देखो आप देखो, नॉर्मल से ये दूर जा रहा है। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें, वापस एक बार क्लियर कर रहा हूं। जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ वो बेंड होगी। ओके, एयर यहाँ पे रेरर मीडियम है, ग्लास यहाँ पर डेंजर मीडियम है। और जब लाइट डेंजर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये जो नॉर्मल है उससे दूर जाएगी। ये दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, अब हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं। ओके, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मान लो कि मैं यहाँ पर एक प्रिज्म मैंने ट्राइंगल के शेप में ड्रॉ कर दिया। चलो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए बी सी। देखो ये एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। अभी हमने पढ़ा था, ओके ध्यान से देखना, अगर लाइट रे एयर से ग्लास मीडियम में जाएगी, कहाँ पर जाएगी, ग्लास मीडियम में, यानी रेरर मीडियम से डेंजर मीडियम में, तो टूवर्ड द नॉर्मल, टी एन लिख रहा हूं, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और अगर ग्लास से एयर मीडियम में जाएगा लाइट रेस तो अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी मैंने ए एन लिखा है। बस ये इस कंसेप्ट को याद रखना है आपको। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा, ये एयर है, ये भी एयर है, और ये ग्लास मीडियम है। मान लो कि कोई लाइट रेज एयर मीडियम से आ रही है। ओके, यहां पर हम नाम दे देते हैं P और E। तो PE जो है, ओके, PE एक लाइट रे है जो कहां से आ रही है, एयर मीडियम से। अच्छा, PE को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। PE को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, PE को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब हम यहां पर एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये नॉर्मल। ओके, अब आपको पता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। याद करो, चैप्टर नंबर 10 में हमने सीखा था। ओके, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आई। आई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आप ध्यान से देखो, वही कंसेप्ट याद करो। लाइट रे कहां से आ रही है, एयर से, कहां पर जाने वाली है, वो ग्लास में। एयर से कहां पे जाएगी, ग्लास, तो क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, यानी इस तरीके से देख लो, नॉर्मल की तरफ। ओके, तो यहां पर मैं ये नाम दे देता हूं एफ। ओके, पीई क्या था, इंसिडेंट रे, आई क्या है,
इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ईएफ को क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, क्योंकि देखो ये इस मीडियम से आया, रिफ्रैक्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम देखो, अब लाइट रे कहाँ पे आ गया है, ग्लास में आ गया है। अब उसको वापस बाहर निकलना है, कौन से मीडियम में जाना है, एयर के मीडियम में। तो यहाँ पर हम एक और नॉर्मल बना लेते हैं। ओके, अब हम देखो लाइट रेज अभी कहां पर है, ग्लास, पहले कहां पे था, एयर में, कहां पे आया, ग्लास में। अब ग्लास से वापस कहां पे जाएगा, एयर में, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। अब आप देखो ग्लास मीडियम से वो कहां पे जा रही है, एयर मीडियम से, ग्लास के मीडियम से कहां पे जा रही है, एयर के मीडियम में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी वो इस तरीके से चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं एस, एफ एस। अच्छा, इस एफ एस को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ओके, तो आपने देखा कि ग्लास प्रिज्म के अंदर आपने क्या देखा, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। पहली बार देखो, पहली बार कौन से पॉइंट पे हुआ, ई पॉइंट से रिफ्रैक्ट हुआ, फिर एफ पॉइंट से रिफ्रैक्ट हुआ, राइट। तो ये ग्लास प्रिज्म के अंदर इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि प्रिज्म के अंदर जो लाइट मतलब एयर के मीडियम से आई थी वो दो बार रिफ्रैक्ट हो रही है। ओके, तो व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म अ लाइट रे अंडरगोज टू रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन में जा रही है। पहला रिफ्रैक्शन ई पॉइंट पे हुआ और फिर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल आर नाम दे देते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, ओके, ई, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ई नाम दे रहे हैं। ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता, ध्यान से देखो, ये लाइट रेज सीधी निकल जाती, ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रेज क्या हो जाती, सीधी निकल जाती, और ये भी ऐसे होता। तो यहां पर भी एक एंगल बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंगल डी। एंड एंगल डी क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर प्रिज्म नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म है तो क्या हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ पर क्या याद करना है आपको कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ था और प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ, उसमें क्या फर्क है। तो ध्यान से देखो, इसमें पीई जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और एफएस को क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे। तो यहां पर आप देखो तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जबकि आप याद करो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या था, मैं आपको याद करवा दूं वापिस। ओके, ग्लास स्लैब में कुछ इस तरीके से होता था, देख लो, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होता था, एक दूसरे के पैरेलल बनते थे, मैंने बताया था आपको। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, आपको याद होगा। तो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होता है और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, उसमें क्या फर्क है, ये मेन क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट आपको समझना है। तो याद रखो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता था उसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती थी। जबकि प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट यानी आने वाली रेस, देखो पीई क्या है, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, और ये वो पैरेलल नहीं होती है। यानी यहां पर जो डेविएशन हुआ, डेविएशन समझते हो ना कि लाइट रे का जो डेविएशन होता है वो नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो ये है ग्लास प्रिज्म के बारे में। तो वापिस एक बार क्लियर कर लेते हैं, लाइट रेज कौन से मीडियम से आई, एयर मीडियम से, कहाँ पे गया, ग्लास मीडियम के अंदर। हमने देखा कि एयर मीडियम रेयरर मीडियम होता है, ग्लास मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम के अंदर लाइट रे जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ओके, फिर वही रिफ्रैक्टेड रेज ईएफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, फिर ग्लास मीडियम से वो वापस एयर के मीडियम में जाएगी, यानी डेंसर मीडियम से वो रेयरर मीडियम में जाएगी, तो नॉर्मल से क्या होगा, वो दूर जाएगी। यानी ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। तो प्रिज्म के अंदर दो बार रिफ्रैक्शन होता है। ओके,
यहाँ पर भी आप देखो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपको वीडियो एक बार जरूर देखना पड़ेगा, क्लास चैप्टर नंबर 10 का। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म है। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो कंक्लूजन ये निकलेगा इस एक्सपेरिमेंट का कि while passing through the glass prism a light ray 2 बार रिफ्रैक्टेड होती है। आपने देखा 2 बार रिफ्लेक्टेड होती है, और इसमें जो नेट डेविएशन है, डेविएशन एंगल डी है ना, एंगल डी वो नॉन जीरो होता है, और इसकी जो रेज होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं होती है। जबकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या था, वहां पर भी रिफ्रैक्शन 2 बार ही होता है, लेकिन यहाँ पर लाइंस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाती है, और वहां पर जो नेट डेविएशन है वो 0 हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन आपने क्लास मतलब चैप्टर 10 में पढ़ा, किसका, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, और एक क्वेश्चन आप 11 चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ, आपको चैप्टर नंबर 10 का कंसेप्ट थोड़ा याद होना चाहिए, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। एक बार वीडियो को जरूर देखें, वो भी वीडियो देखें, ये भी ध्यान से वीडियो देखें, दोनों वीडियो एक साथ देखें। पहले रेक्टेंगुलर ग्लास वाला देख लें, फिर इसको देखें, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा।